नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींचे गए 100 ग्रेटेस्ट पिक्चर्स में से 10 अमेजिंग पिक्चर्स। ये पिक्चर्स न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की गहराई को समझने में भी हमारी मदद करते हैं। हमारे आज के सफर में हम अरबों खरबों तारों से भरी गैलेक्सीज से लेकर डस्ट और गैस के विशाल बादलों तक का सफर करेंगे। हम देखेंगे कि स्टार्स कैसे जन्म लेते हैं, कैसे मरते हैं और कैसे अपनी अद्भुत एनर्जी से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस इनक्रेडिबल जर्नी पर मेरे साथ आइए और ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाइए। हमारी पहली मंजिल है एंटीना आकाशगंगाएं, दो विशाल स्पाइरल गैलेक्सीज जो 1 अरब सालों से एक दूसरे के चारों ओर एक कॉस्मिक डांस में बंधी हुई हैं। जैसे ही ये गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आती हैं, इनकी ग्रेविटी फोर्सेस स्टार्स, गैस और डस्ट के विशाल बादलों को खींचती और फैलाती हैं, जिससे लंबी चमकदार पूंछें बनती हैं जो एंटेना जैसी दिखती हैं। लेकिन यह विनाशकारी डांस जीवन का स्रोत भी है। ग्रेविटी क्लैश से नए स्टार्स के जन्म के लिए ईंधन मिलता है, जो चमकदार नीले रंग में चमकते हैं। एंटीना आकाशगंगाएं हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि निरंतर गति और परिवर्तन में है। यह एक ऐसी जगह है जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक साथ डांस करते हैं। एक ऐसी जगह जहां नए स्टार्स पुराने स्टार्स की राख से उठते हैं। अब हम हॉर्स हेड नेबुला की यात्रा करते हैं, जो एक विशाल धूल और गैस का बादल है। यह एक विशाल स्टार की मृत्यु के बाद बना है। यह नेबुला अपने अनोखे आकार से, जो एक घोड़े के सिर जैसा दिखता है, नाम प्राप्त करता है। यह आकार घने धूल के एक ठंडे गहरे बादल से बनता है। हॉर्स हेड नेबुला स्टार एवोल्यूशन के एक महत्वपूर्ण स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। यह निकाला गया मैटर नए स्टार्स और प्लैनेट्स के निर्माण के लिए कच्चा माल बन जाएगा। हॉर्स हेड नेबुला हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हमारी यात्रा हमें अब ईगल नेबुला के भीतर गहरे तक ले जाती है, जहां हमें पिलर्स ऑफ क्रिएशन मिलते हैं। ये विशाल ठंडी गैस और डस्ट के पिलर्स नए स्टार्स के जन्म स्थान हैं। पिलर्स के अंदर ग्रेविटी फोर्सेस गैस और डस्ट को एक साथ खींचते हैं। जैसे ही कोर्स कोलैप्स होते हैं, वे गर्म और सघन होते जाते हैं, जिससे एक नए स्टार का जन्म होता है। हबल टेलीस्कोप द्वारा खींची गई इमेजेस में हम इन पिलर्स को अभूतपूर्व डिटेल से देख सकते हैं। पिलर्स ऑफ क्रिएशन हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड लगातार खुद को रिन्यू कर रहा है। चैप्टर 4 व्हील नेबुला, एक तारकीय विस्फोट का अवशेष। अब हम व्हेल नेबुला की यात्रा करते हैं, जो एक विशाल फैला हुआ सुपरनोवा अवशेष है, जो लगभग 8000 साल पहले एक विशाल स्टार के विस्फोट से बना था। यह नेबुला एक 110 प्रकाश वर्ष से ज्यादा का है और इसमें गर्म आयनाइज्ड गैस और धूल के जटिल तंतु हैं, जो प्रकाश की एक सीरीज में चमकते हैं। व्हेल नेबुला हमें दिखाता है कि एक स्टार की मृत्यु कितनी शानदार और विनाशकारी हो सकती है। विस्फोट से उत्पन्न शॉक वेव्स आसपास के इंटरस्टेलर मीडियम से यात्रा करती हैं, जिससे गैस और डस्ट को गर्म किया जाता है और नए स्टार्स के फॉर्मेशन को ट्रिगर किया जाता है। यह कॉस्मिक रिबर्थ का एक और उदाहरण है, जहां मृत्यु नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। चैप्टर 5 NGC 6544, एक तारकीय शहर। हमारी अगली मंजिल NGC 6544 है, जो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के भीतर स्थित एक चमकदार घना गोलाकार तारा समूह है। यह तारा समूह सैकड़ों हजारों प्राचीन स्टार्स से बना है, जो ग्रेविटी के बल से एक साथ बंधे हुए हैं। NGC 6544 जैसे गोलाकार समूह गैलेक्सी के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड की कुछ सबसे पुरानी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अरबों साल पहले बनी थी। इन प्राचीन स्टार्स का अध्ययन करके खगोलविद ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर और उत्पत्ति के बारे में
अधिक जान सकते हैं। चैप्टर 6 ट्विन जेट नेबुला, एक तारकीय तितली। अब हम ट्विन जेट नेबुला की यात्रा करते हैं, जो एक आकर्षक प्लैनेटरी नेबुला है जो अपनी अनूठी तितली जैसी आकृति के लिए जाना जाता है। यह नेबुला तब बनती है जब एक मरता हुआ स्टार अपने बाहरी आवरणों को अंतरिक्ष में बहा देता है, जिससे गर्म चमकदार गैस के दो अलग-अलग जेट्स बनते हैं जो विपरीत डायरेक्शंस में बहते हैं। ट्विन जेट नेबुला हमें दिखाता है कि स्टार की मृत्यु कितनी सुंदर और विविध हो सकती है। नेबुला के आकार और स्ट्रक्चर मरने वाले स्टार के प्रॉपर्टीज और उसके आसपास के एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। यह ब्रह्मांड की कॉम्प्लेक्सिटी और विविधता का प्रमाण है। चैप्टर 7 हमारी यात्रा हमें अब NGC 1512 और NGC 1510 की ओर ले जाती है, जो दो गैलेक्सीज हैं जो एक दूसरे के साथ 1 अरब सालों से ग्रेविटी डांस में बंद हैं। NGC 1512 एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसकी विशेषता एक केंद्रीय बार और स्पाइरल आर्म्स हैं, जबकि NGC 1510 एक बहुत छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी है। जैसे ही ये दो गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आती हैं, NGC 1510 का ग्रेविटी NGC 1512 की स्पाइरल आर्म्स को विकृत कर रहा है, जिससे स्टार्स का फॉर्मेशन बढ़ रहा है। यह इंटरैक्शन अंततः दो गैलेक्सीज के विलय का कारण बनेगी, एक बड़ी अधिक विशाल गैलेक्सी का निर्माण करेगी। NGC 1512 और NGC 1510 हमें याद दिलाते हैं कि गैलेक्सीज स्थिर द्वीप नहीं हैं, बल्कि गतिशील ऑब्जेक्ट्स हैं जो समय के साथ विकसित और बदलती रहती हैं। चैप्टर 8 लिटिल डम्बेल नेबुला, एक लौकिक घंटा। अब हम लिटिल डम्बेल नेबुला की यात्रा करते हैं, जो एक प्लैनेटरी नेबुला है जिसका नाम इसके आकार के कारण पड़ा है, जो एक डम्बेल या घंटा जैसा दिखता है। यह नेबुला तब बनती है जब एक मरता हुआ स्टार अपने बाहरी आवरणों को अंतरिक्ष में बहा देता है, जिससे गर्म चमकदार गैस के दो अलग-अलग लोब्स बनते हैं। लिटिल डम्बेल नेबुला स्टार एवोल्यूशन के अंतिम स्टेज का एक सुंदर उदाहरण है और हमें अपने स्वयं के सूर्य के अंतिम भाग्य की एक ग्लिम्स प्रदान करता है, जो अरबों सालों में एक सिमिलर प्लैनेटरी नेबुला का निर्माण करने की उम्मीद है। यह ब्रह्मांडीय सुंदरता और ब्रह्मांड में जीवन और मृत्यु के साइकिल का एक वसीयतनामा है। चैप्टर 9 सोम्ब्रेरो गैलेक्सी, एक लौकिक टोप। हमारी यात्रा हमें अब सोम्ब्रेरो गैलेक्सी की ओर ले जाती है, जो एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका नाम इसके आकार के कारण पड़ा है, जो एक सोम्ब्रेरो टोप जैसा दिखता है। यह गैलेक्सी अपने चमकदार न्यूक्लियस, एक प्रोमिनेंट डस्ट लेन और स्टार्स के प्रभामंडल के लिए जानी जाती है। सोम्ब्रेरो गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सीज के हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण टारगेट है और हमें गैलेक्सी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड की विशालता और विविधता और उसमें हमारी अपनी जगह का प्रमाण है। चैप्टर 10 बबल नेबुला, एक तारकीय सांस हमारी अंतिम मंजिल बबल नेबुला है, जो एक एमिशन नेबुला है जिसका नाम इसके आकार के कारण पड़ा है, जो एक विशाल लगभग पूर्ण बबल जैसा दिखता है। यह नेबुला एक विशाल स्टार द्वारा बनाई गई है जो तेज हवाओं के रूप में बड़ी मात्रा में गैस छोड़ रहा है। ये हवाएं आसपास के इंटरस्टेलर मीडियम में फैलती हैं, जिससे एक बबल बनता है जो प्रकाश की एक सीरीज में चमकता है। बबल नेबुला तारकीय हवाओं और उनके आसपास के एनवायरनमेंट पर उनके इफेक्ट्स का एक शानदार उदाहरण है। यह ब्रह्मांड में स्टार्स की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। ओत्रो ब्रह्मांड की यात्रा जारी है दोस्तों। ये थे हबल स्पेस टेलीस्कोप के 100 ग्रेटेस्ट पिक्चर्स में से 10 अमेजिंग पिक्चर्स। हमने विशाल गैलेक्सीज से लेकर नाजुक नेबुलास तक का सफर किया, स्टार्स के जन्म और मृत्यु को देखा और ब्रह्मांड की असीम सुंदरता और रहस्यों का अनुभव किया। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हबल और अन्य दूरबीनें ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखती हैं, नई खोजें करती हैं
और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा करती हैं। तो आइए जिज्ञासु बने रहें, खोज करते रहें और ब्रह्मांड की सुंदरता और रहस्यों से प्रेरित होते रहें।